क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्ते। हाथ में रखा फोन हो, उंगली में पहनी अंगूठी या फिर जिस इमारत में हम बैठे हैं, इन सब के पीछे एक छिपा हुआ विज्ञान काम करता है, ठोस विलयन। ये सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो तकनीक है जो हमारी दुनिया को मजबूत, टिकाऊ और ज्यादा उपयोगी बनाती है। तो चलिए आज इसी विज्ञान को समझते हैं। जरा सोचिए, पीतल, कांसा और स्टील में क्या एक जैसा है? हाँ, ये सभी धातुएं तो हैं, लेकिन जो असली बात है, जो इनकी ताकत का राज है, वो एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत से आता है। ये सभी ठोस विलयन है। आज हम यही जानेंगे कि ये क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ठोस विलयन है क्या चीज? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी में नमक घोला जाता है। एक बार घुलने के बाद नमक अलग से दिखाई नहीं देता है ना। ठोस विलयन भी ठीक ऐसा ही एक समांगी मिश्रण है, पर यहाँ एक फर्क है। यहाँ जो घोलने वाली चीज़ है, जिसे हम विलायक कहते हैं, वो हमेशा एक ठोस होती है। और हाँ, जो चीज़ उसमें घुल रही है यानी विलेय, वो ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकती है। इसकी सबसे खास बात क्या है? वो है एकल प्रावस्था, या जिसे हम कहते हैं सिंगल फेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब विलय विलायक के परमाणुओं के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में घुलता है तो वे पूरी तरह से एक हो जाते हैं। उन्हें माइक्रोस्कोप से भी अलग अलग नहीं देखा जा सकता। पूरा का पूरा मिश्रण एक ही पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये हैं क्या, तो चलिए देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। और इन्हें बांटने का सबसे आसान तरीका ये देखना है कि ठोस में आखिर घुल क्या रहा है। कोई और ठोस, कोई लिक्विड या फिर कोई गैस। तो यहाँ पे 3 मेन कैटेगरी बनती हैं। एक, जब ठोस में ठोस घुलता है। दूसरा, ठोस में द्रव। और तीसरा, ठोस में गैस। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप की, ठोस में ठोस का विलयन। हमारी ज्यादातर मिश्र धातुएं यानी एलॉयज असल में यही होती हैं। जैसे सोने के गहनों को ले लीजिए, उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि वो मजबूत बन सके। या फिर पीतल और कांसा, ये सब इसके एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। अब ये देखिए ठोस में द्रव का विलयन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हाँ, ऐसा होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सोडियम अमलगम। इसमें होता क्या है कि जो तरल पारा है यानी मर्क्यूरी, वो ठोस सोडियम के अंदर पूरी तरह घुल जाता है। और फिर आता है तीसरा टाइप, ठोस में गैस का विलयन। और ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरा सोचिए, एक गैस एक ठोस धातु में समा रही है। जैसे पैलेडियम धातु हाइड्रोजन गैस को सोख लेती है, और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हाइड्रोजनीकरण जैसी बड़ी बड़ी केमिकल प्रक्रियाओं में होता है, जिनसे वनस्पति घी जैसी चीजें बनती हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, एकदम परमाणु के लेवल पर। मतलब जब एक ठोस दूसरे ठोस में घुलता है तो असल में होता क्या है? ये कण खुद को अरेंज कैसे करते हैं? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रतिस्थापनीय या सब्स्टिट्यूशनल। इसे ऐसे सोचिए कि एक लाइन में कुछ लोग बैठे हैं और कुछ नए लोग आकर उन्हें हटाकर उनकी जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ भी बिल्कुल यही होता है। विलेय के परमाणु क्या करते हैं? वो विलायक के परमाणुओं को उनकी जगह से हटाते हैं और खुद वहां फिट हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये अदला बदली ऐसे ही नहीं हो जाती। इसके लिए एक बहुत जरूरी शर्त है, और वो ये कि दोनों तरह के परमाणुओं का साइज लगभग एक जैसा होना चाहिए। अगर उनके आकार में 15% से ज्यादा का फर्क हुआ ना, तो बस वो एक दूसरे की जगह ठीक से फिट ही नहीं हो पाएंगे। अब आता है दूसरा तरीका, अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल। यहाँ कोई किसी को अपनी जगह से नहीं हटाता। कल्पना कीजिए कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बास्केटबॉल रखी हैं और उनके बीच की खाली जगहों में छोटी छोटी गोलियां डाल दी गई हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ विलेय जो छोटे परमाणु होते हैं, वो विलायक के बड़े परमाणुओं के बीच की खाली जगह में जाकर बस फिट हो जाते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट हैं। चलिए एक बार दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वो एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। प्रक्रिया की बात करें तो प्रतिस्थापनीय में परमाणु बदले जाते हैं, जबकि अंतराकाशी में सिर्फ खाली जगह भरी जाती है। शर्त क्या है? प्रतिस्थापनीय के लिए साइज लगभग बराबर होना चाहिए और अंतराकाशी के लिए विलय के परमाणु बहुत छोटे होने चाहिए।
और अब सबसे बेहतरीन उदाहरण पीतल। ये एक प्रतिस्थापनीय विलयन है। और स्टील? स्टील एक अंतराकाशी विलयन है। और यही तो सारा खेल है। कार्बन के वो नन्हे नन्हे परमाणु लोहे के बड़े परमाणुओं के बीच की खाली जगह में जाकर उसे इतना ज्यादा मजबूत बना देते हैं कि यकीन नहीं होता। तो ठीक है, ये सारा विज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है? ठोस विलयन बनाना सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, ये पदार्थों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की एक कला है। इसकी मदद से हम नरम धातुओं को चट्टान जैसा मजबूत बना सकते हैं, उन्हें जंग लगने से बचा सकते हैं। और खासकर स्टील जैसे जो अंतराकाशी विलयन है, वो तो हमेशा अपनी ओरिजिनल धातु से कई कई गुना ज्यादा मजबूत और कठोर होते हैं। सोचिए, इसी एक सिद्धांत की वजह से आज इतनी ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े पुल बनाना मुमकिन हो पाया है। ये तो मॉडर्न इंजीनियरिंग की बुनियाद है। तो आज की इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। जिस तरह स्टील ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, क्या लगता है कि मटेरियल साइंस में कोई अगला ऐसा ही चमत्कारी ठोस विलयन खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, जो हमारे भविष्य को एक बिल्कुल नया आकार देगा? इस पर सोचिएगा जरूर।